आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देश ही नहीं विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके कपाट 30 अप्रैल को खोले गए थे। तब से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,98,109 श्रद्धालु मां यमुनोत्री के दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 3,98,982 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। दोनों धामों में सुरक्षा और सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में उमड़ रही है, जहां के कपाट 2 मई को खोले गए थे। यहां हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 8,65,614 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं। इसी के साथ बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इससे चारधाम यात्रा के सभी पड़ावों पर आस्था का माहौल चरम पर है। इन भारी आंकड़ों के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा न सिर्फ भव्य बल्कि सुखद और सुरक्षित हो सके। चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ तैयार है। हालांकि आपको बता दें, चारधाम को यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 23 लाख के पार ये चारधाम के श्रद्धालुओं का आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। तो वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री में भी यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और मां यमुनोत्री गंगोत्री का आशीर्वाद लेते यहां नजर आ रहे हैं। लगातार इस संख्या में बढ़ोतरी इस समय देखने को मिल रही है। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता के सेमवाल जुड़ चुके हैं। के सेमवाल, जिस तरह से चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, एक तरह से कहें आस्था का सैलाब एक तरह से उमड़ करके उत्तराखंड के 4 धामों की ओर लगातार पहुंच रहा है। अगर कल शाम तक के आंकड़ों की बात करें, जो यात्रा नियंत्रण संगठन ऋषिकेश द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार 23,75,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम, जो कि सबसे अधिक कठिन धाम है, उसमें भी 8.5 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो जो ये पूरी चारधाम यात्रा जो अभी प्रारंभ हुए 1 महीने का लगभग का समय हुआ है और लगातार तीर्थयात्री यहाँ पर की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई सारे इसके कारण हैं। पिछले कुछ समय में पहले पूर्व के कुछ सालों में जब से केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, तो उसके बाद से वो ये जो संख्या है वो केदारनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके अलावा जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धामों की ओर श्रद्धालुओं का रुख काफी बड़ी संख्या में जो मैदानी इलाके हैं, देश के अन्य इलाके हैं और यहाँ तक कि विदेशों से भी जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के जो है दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी बात ये भी है कि 1 माह पूरा यात्रा को होने वाला है और जो हाई एल्टीट्यूड से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको लेकर के एक स्वास्थ्य विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी के सेमवाल, बात करें प्रशासन की तैयारी की, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी अब पड़ने लगी हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में क्या कोई विशेष यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं, या फिर कोविड की भी बात करें तो भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, कोविड का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से?
देखिए, चूंकि अभी जिस तरह से मैदानी इलाकों में काफी गर्मी बढ़ती जा रही है, और जी। अगर उत्तराखंड की बात करें, और छुट्टियों का सीजन भी अब प्रारंभ हो गया है, बच्चों की छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो जितना आंकड़ा अभी है, हालांकि जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग यहाँ पर जो है चार धामों के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, अब इस संख्या में और अधिक इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और पिछले सालों के रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि संख्या और अधिक बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो सकती हैं, और अधिक इंतजामातों की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि जो तीर्थयात्री हैं वो विभिन्न साधनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरी अगर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तीर्थ यात्रा के मार्गों पर परिवहन व्यवस्था को लेकर के है। जो यात्री पहुंच रहे हैं अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं, उसके अलावा अन्य साधनों से भी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये यात्राएं इस बार की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सड़क मार्ग में जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उसमें जाम की समस्या देखने को मिल रही है। अगर कई कई घंटे के जाम पूरे ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन भी, क्योंकि छुट्टियों का महीना शुरू हो चुका है, श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे प्रशासन और सरकार पूरी तत्परता के साथ श्रद्धालुओं को एक बेहतर यात्रा प्रदान करवा सके, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से हर तरह के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।